नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों की चर्चा जो है वो आरटीआई अधिनियम पर चल रही थी, तो बीच में दोस्तों समय नहीं मिल पाया। कुछ कार्य अभी जैसे गेहूँ की कटाई चल रही है तो उसमें बिजी थे, तो वो सब किया है काम। तो साथियों, आरटीआई अधिनियम जो है हमारा लगभग पूरा हो गया है। जो धारा 29 और 30 के बारे में मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में। लेकिन साथियों, जो आरटीआई अधिनियम में जो धाराएं ऐसी है जिनकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, और उन्हीं धाराओं का उल्लेख जब अब आप आयोग में दूसरी अपील करते हो, आयोग के समक्ष जब आप जाते हो, तो उन्हीं धाराओं का जो उल्लेख है दोस्तों, वो अपना जो आवेदन है या जो सूचनायुक्त महोदय है वहाँ पर आपको करना पड़ता है, ताकि आप अपना पक्ष जो है वो मजबूत कर सके। वो धारा दोस्तों देखिए कौन सी है। देखिए साथियों, आरटीआई अधिनियम जो है एक बहुत ही सरल अधिनियम है, और आप इसको जितनी बार पढ़ेंगे आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। तो जब भी आप कोई आरटीआई आवेदन दायर करते हो लोक सूचना अधिकारी कार्यालय में, किसी भी डिपार्टमेंट में, तो नियम दोस्तों क्या है, जो आरटीआई अधिनियम यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में जो प्रावधान किया गया है, वो प्रावधान दोस्तों ये है कि जिस तारीख को आपने आरटीआई आवेदन दायर कर दिया, यानी कि आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से किया या फिर आपने अपना जो आरटीआई आवेदन है वो खुद जाकर उनके कार्यालय में रिसीव कराया, यानी कि जिस तारीख को आरटीआई आवेदन जन सूचना अधिकारी के जो कार्यालय है उनको प्राप्त हो गया, उस तारीख से 30 दिवस के अंदर की जो समय सीमा है, उस 30 दिवस में दोस्तों जो जन सूचना अधिकारी है उनको या तो आपको सूचना देनी है, या फिर यदि सूचना देने योग्य नहीं है तो आरटीआई अधिनियम में दोस्तों धारा 8 और 9 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए आपको सूचना देने से मना करना है। लेकिन उसके नीचे दोस्तों उन्हें बताना पड़ेगा, ग्राउंड देना पड़ेगा, ग्राउंड के नीचे रीजन देना पड़ेगा कि हाँ इस ग्राउंड पर इस स्टेप पर ये सूचनाएं जो है देने से जो है क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये तो हो गई दोस्तों एक बात। अब मान लीजिए सूचना जो है आपको नहीं दी, अब तो जिस तरह का जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो जो एक चलन शुरू हो गया है कि जो जन सूचना अधिकारी है वो बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं देते। नंबर 2 बात, जब आप अपीली अधिकारी के यहाँ अपील करेंगे तो अपीली अधिकारी बिल्कुल मौन है, वो भी कोई जवाब नहीं देते, ना ही कोई नोटिस जारी करेंगे और ना ही किसी की बात को सुनेंगे, बस केवल मौन रहेंगे। फिर आप दूसरे अपील में जाइए। अब जो दूसरी अपील का मामला है दोस्तों, दूसरी अपील में उत्तर प्रदेश में तो आप जानते हो जो सूचना आयुक्त महोदय वो सारे तमाम ऐसे केसेज जिनमें उनकी लिपापोती चल रही है। खैर दोस्तों ये विषय अलग है, हम विषय पर आते हैं। जो धारा 7(1) है दोस्तों, धारा 7(1) ये विधान करती है, क्लियर एक्ट में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए कि यदि किसी भी नागरिक को 30 दिवस के अंदर सूचना नहीं प्रदान की गई तो ये माना जाएगा कि उस जन सूचना अधिकारी ने आपका जो आरटीआई आवेदन है वो आरटीआई आवेदन आपका खारिज कर दिया है, अर्थात आपको सूचना जो है देने से मना कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में जो धारा 7(2) है, धारा 7(2) में क्लियर लिखा हुआ है कि यदि 30 दिवस के अंदर आपको सूचना प्राप्त नहीं कराई गई है तो ये मान लिया जाएगा कि आपका जो आवेदन हो नामंजूर कर दिया। और नामंजूर का मतलब दोस्तों ये होता है कि सूचना देने से आपको मना कर दिया है। अब यहाँ पर आयोग की ड्यूटी ये है कि पूरे प्रकरण को जो है निष्पक्ष तरीके से देखे, और जो अपीली अधिकारी है और जो जन सूचना अधिकारी है इनके विरुद्ध भी दोस्तों नियमानुसार कार्रवाई की जाए। जो इनके विभाग अध्यक्ष है उनको लिखा जाए कि इन लोगों ने जो आरटीआई एक्ट का जो है मजाक बना के रखा है। तो
सूचना आयुक्त का काम दोस्तों ये है कि यदि ऐसी कोई भी स्थिति बनती है, ऐसी कोई भी अपील उनके सामने जाती है, तो उनमें प्रत्येक जो अपील है उनमें जुर्माने की कार्रवाई हो। दोस्तों यदि 30 दिन की समय सीमा पार हो गई है तो ये मान के चलिए कि जुर्माना उनके ऊपर अधिरोपित होना ही होना है, यदि ऐसा निकल कर आता है कि इन्होंने जो है सूचना देने में डिले की है। और चूंकि दोस्तों ये चीज़ें एक्ट में क्लियर लिखी हुई है कि 250 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन आप पर जुर्माना लगेगा और ये जुर्माने की राशि 25,000 रुपये होगी यदि आपने 30 दिवस में सूचनाएं नहीं दी। तो जो धारा 7(1) और धारा 7(2) है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, ध्यान दीजिए और इसको समझिए। और जब भी आप आयोग में जाए अपनी बात रखें, आयोग में दूसरी अपील में जब आप जाए तो इन धाराओं का जिक्र जरूर करें और आयुक्त से जरूर कहे कि हमें आयोग तक आना पड़ा है और आप इनके ऊपर जुर्माने कार्रवाई अधिरोपित कीजिए और हमें जो है इनसे जो हमारा खर्चा हुआ है वो भी हमें दिलवाया जाए। तो दोस्तों इस विषय पे आगे हमारी चर्चा और चलती रहेगी। फिर मिलता हूँ मैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों सादर नमस्कार।